हेलो गाइस, आई एम गुलाबशा और हमारा चल रहा है महाजन पचास। फर्स्ट टॉपिक इसमें हो चुका है, सेकंड है हमें पढ़ना है आजाद शत्रु के बारे में। आजाद शत्रु क्या था? जो भी उसके रिश्तेदार थे ना आजाद शत्रु के, उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता था। जबकि जो उसकी मदर थी ना, वो लिच्छवी की राजकुमारी थी, लेकिन आजाद शत्रु अपने रिश्तेदारों का बिल्कुल भी आदर नहीं करता था, बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता था। उसने क्या काम करा कि उसकी मम्मी लिच्छवी की प्रेसी थी, उसके बावजूद भी उसने क्या करा, वैशाली के साथ वॉर अगेंस्ट करी। ठीक है, अगेंस्ट वैशाली से वॉर की। द एक्सक्यूज वॉज दैट द लिच्छवी वर द एलिज ऑफ कोशाला. He created dissension in the ranks of the Lichavi and finally destroyed their independence by invading their territory and by defeating them in battle. लिच्छवी के साथ उसने क्या करा, वैशाली लिच्छवी की प्रिंस थी उसकी मम्मी, लेकिन वैशाली के साथ में उसने युद्ध करा और उसने अपने एलियंस पावर्स का यूज किया और पूरी तरीके से उसकी जो लिच्छवी की उसकी वैशाली की टेरिटरी थी ना, पूरी बर्बाद कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी और बैटल में उसको डिफीट करके उसको जीत लिया। ठीक है, इट टुक हिम फुल 16 years टू डिस्ट्रॉय वैशाली. उसने 16 साल तक वैशाली को डिस्ट्रॉय किया. ही टुक हिम फुल 16 years to destroy वैशाली. Years to destroys वैशाली. वैशाली को 16 साल तक डिस्ट्रॉय किया उसने. Eventually, he succeeded in doing so because of the war engine, which was used to throw stone like catapults. He also possessed a chariot to which a make was attached and is fascinated mass killing. उसने बहुत ही बहुत ही नीचे दर्जे पर उसने लोगों को मारना शुरू किया वैशाली में, लोगों को परेशान शुरू किया करना शुरू किया और बहुत डेप्थ में उसने मास किलिंग करी. The Magadhan Empire was thus enlarged with the addition of Kasi and Vaishali. Ajatashatru faced a stronger rival in the ruler of Avanti. अजातशत्रु ने को क्या फेस करना पड़ा? जो स्ट्रॉन्ग रूलर थे ना अवंती के, उनसे स्ट्रॉन्ग राइवल फेस करना पड़ा. जब अजातशत्रु faced a strong rival by in the ruler of अवंती. अवंती के रूलर से. Avanti had defeated the Vatsa of Kosambi and now threatened an invasion of Magad. अवंती के जो रूलर थे, अवंती ने किसको डिफीट किया था? वत्स को एंड कौशाम्बी. वत्स जो था वो कौशाम्बी में था, कौशाम्बी के वत्स को उन्होंने डिफीट किया था. एंड नाउ थ्रेटन एन इन्वेजन ऑफ मगध. और किस पर? मगध पे इन्वेजन किया था उन्होंने. टू मीट दिस डेंजर अजात शत्रु बिगेन फोर्टिफाइंग ऑफ राजगीर. आज जब अजात शत्रु को इस चीज का डेंजर लगने लगा, खतरे में लगने लगा, तो उसने क्या करा? किलाबंदी करवाई राजगीर में. राजगीर में उसने किलाबंदी करवाई. ठीक है, द रिमेन ऑफ द वॉल कैन बी स्टिल सीन. However, the invasion did not materialize in his lifetime. ठीक है, अजात शत्रु was succeeded by उदयन. अजात शत्रु ने किसको जीता? उदयन को जीता. 460 से लेकर 44 BC के अराउंड. His reign is important because he built the fort upon the confluence of the Ganga and Son Patna. उसने क्या, अजात शत्रु ने क्या किया था? गंगा और सोन नदी जो पटना में है उसके उनका जो कॉन्फ्लुएंस संगम है, वहां पर एक फोर्ट बनवाया था. दिस वाज डन बिकॉज पटना ले इन द सेंटर ऑफ मगध किंगडम. पटना पटना कहाँ पर है? सेंटर में है, मगध किंगडम के सेंटर में है. which now extended from Himalaya in the north and hills of Chotanagpur in the south. जो कि
हिमालय से एक्सटेंडेड है नॉर्थ की तरफ से, और नॉर्थ की तरफ से, एंड छोटा नागपुर की तरफ में है साउथ की तरफ से। पटना पोजीशन एज विल बी सीन लेटर वाज क्रूशियली स्ट्रेटेजिक। पटना के जो बाद में जाकर इम्पोर्टेंस थी ना, बाद में जाकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस हो गई थी पटना की। अजातशत्रु was उदयन was succeeded by the dynasty of शिशुनागार्स। उसके बाद में क्या हुआ, उदयन को कुछ, उदयन पे किसका राज आया, शिशुनागास का राज आया। उदयन was succeeded by शिशुनागार्स। ठीक है, बाद में जाकर शिशुनागार्स वहां के रूलर बने। हु टेम्परली शिफ्टेड द कैपिटल टू वैशाली। उन्होंने टेम्परली क्या किया, अपनी जो कैपिटल थी उसको वैशाली बनाया टेम्परली। देयर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पावर ऑफ अवंती। उनका जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था ना, उसने क्या किया, अवंती की पावर को डिस्ट्रक्शन कर दिया। विद इट्स कैपिटल एट उज्जैन दिस ब्रॉट टू एन एंड द 100 years old rivalry between Magad and Avanti. From now onward, Avanti became a part of Magad Empire and continued to be so till the end of Maurya rule. जब शिशुनागास का रूल आया, उसके बाद में क्या हुआ, अवंती क्या है, अवंती को उन्होंने सक्सीड कर लिया और मगध एम्पायर का पार्ट बनाया। जब तक मौर्य रूल नहीं आया, मगध एम्पायर का रूल, मगध एम्पायर का ही की ही टेरिटरी रही अवंती भी। द शिशुनागास was succeeded by the नंदास। शिशुनागास कौन थे, नंदा। शिशुनागास के बाद कौन रूल आया, नंदास आए। नंदास का इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। who proved to be the most powerful ruler of मगध। नंदा कौन, जो नंद थे ना, वो बहुत ही पावरफुल रूलर थे मगध के। so great was their powerful ruler of मगध, so great was their power that Alexander, who invaded Punjab at that time, did not dare to move toward the east। मतलब इतने ज्यादा पावरफुल थे कि जैसे पंजाब में जो अलेक्जेंडर था ना, उस जो पंजाब की तरफ वो आने की हिम्मत भी नहीं कर पाया था। ठीक है, द नंदास एडेड टू द मगध पावर बाय कांकरिंग कलिंगा फ्रॉम where they brought an image of the Jinnah as a victory trophy. All this took place in the reign of Mahapadmananda। ठीक है, he claimed to be Ekarat, the sole sovereign of who destroyed the other ruling prince. It seemed that he acquired not only Kalinga but also Kosala, which had probably rebelled against him। ये देखा जाता है कि उन्होंने सिर्फ कलिंगा ही नहीं जीता, बल्कि कोशाला को भी जीता। ठीक है, द नंदास वर फेमसली रिच एंड एनॉर्मसली पावरफुल। नंद जो थे ना, वो बहुत ही रिच थे और पावरफुल भी थे। इट इज सेड दैट दे मेंटेन, ये कहा जाता है कि उनके बारे में, उनके पास में क्या था, 2 लाख इन्फेंट्री थी नंदास के पास में, एंड 60,000 कैवलरी थी। 60,000 कैवलरी एंड 6,000 वॉर एलिफेंट थे। 6,000 वॉर एलिफेंट उनके पास थे उस टाइम पर, जो कि और किसी रूलर के पास नहीं थे। जो नंद के पास, नंद जो रूलर थे उनके पास थे। Such a huge army could be maintained only through an effective taxation system। वो इतनी जो बड़ी आर्मी है, किस तरीके से मेंटेन करते थे, टैक्स के जरिए ही ना, लोगों से टैक्स लेते थे। उससे जो वो इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करने के लिए पैसा भी चाहिए ना, उसके लिए वो टैक्स लेते थे लोगों से। ठीक है, it was because of these consideration that Alexander did not advance against them। इसी वजह से अलेक्जेंडर क्या है, उन पर एडवांस में कोई भी वॉर नहीं कर पाया था, उन पर कोई भी मतलब हमला नहीं कर पाया था। द लेटर नंदा टर्न आउट टू बी वीक एंड अनपॉपुलर। लेकिन बाद में क्या हुआ, नंद जो थे ना, वो बहुत ही वीक होते चले गए एंड अनपॉपुलर हो गए। देयर रूल इज मगध वाज सप्लेंडेड बाय दैट ऑफ मौर्य। उसके बाद क्या हुआ, उनका रूल किस पे चला गया, मौर्यास के ऊपर चला गया, मौर्य डायनेस्टी पर। अंडर which the Magad Empire reached the apex of glory। मौर्यास ने क्या किया, मगध एम्पायर को बहुत ही ऊंचे लेवल पर पहुंचा दिया मौर्य, जब मौर्यन रूल आया। कॉजेज ऑफ मगध सक्सेस। अब हम कारण देखते हैं मगध के सक्सेस के।
The march of the Makar Empire during the two centuries preceding the rise of the Maurya is like to march in the Indian Empire during the same period. The formation of the large state in India during this period was the work of several enterprising and ambitious rulers such as बिम्बिसरा आजाद शत्रु। इस पीरियड में हमने क्या देखा, बहुत ही अच्छे अच्छे रूलर के बारे में देखा जो कि बहुत ही ग्रेट रूलर रह चुके हैं। जैसे कि पहला था बिम्बिसरा। बिम्बिसरा कौन थे? आजाद शत्रु के पिताजी थे। उसके बाद में आजाद शत्रु के बारे में मैंने जस्ट अभी आपको बताया एंड महापद्मनंदा के बारे में बताया। दे एम्प्लॉयड ऑल मीन्स फेयर एंड फाउल at their disposal to enlarge their kingdom and strengthen their state. But this was not the only reason for the expansion of Magadha. लेकिन मगध के एक्सपेंशन का सिर्फ एक यही रीजन नहीं रहा है। देयर वर सम अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर, बहुत सारे अलग और भी फैक्टर्स रहे हैं, जैसे कि मगध एंजॉय एन एडवांटेजेस जियोग्राफिकल पोजीशन इन द एज ऑफ आयरन बिकॉज द रिचेस्ट आयरन डिपॉजिट वर situated not far from Rajgir, the earliest capital of Magad. The rapidly ready available of the rich iron ores in the neighborhood enabled the Magad prince to acquire themselves with effective weapons which were not easily available to their rivals. मगध के जो राइज होने के बहुत सारे कारण क्या थे कि मगध में क्या था, एक रिचेस्ट आयरन डिपॉजिट डिपॉजिट टेरिटरी थी जो कि बहुत दूर तक फैली हुई थी, जैसे कि राजगीर है। अर्लिएस्ट कैपिटल उसकी क्या बनी? मगध बनी। बहुत ही जो आयरन थे ना उसकी रिच अवेलेबिलिटी भी थी आयरन ओर्स की। नेबरहुड अनेबल द मगध प्रिंस टू इक्विप देमसेल्फ, और नेबरहुड भी इक्विप था विद अफेक्टिव वेपन्स, जिसके साथ में क्या था? अफेक्टिव वेपन्स थे विच वर नॉट इजिली अवेलेबल टू देयर राइवल्स, जो इजीली उनके उनके जो दुश्मन थे उनको इजीली अवेलेबल नहीं थे। आयरन माइंस आर ऑल्सो फाउंड इन ईस्टर्न मगध। आयरन माइंस क्या थे? ईस्टर्न मगध में पाए जाते थे। Eastern Madhya Pradesh and were not far from kingdom of the Avanti with their capital at Ujjain. Around 500 BC, 500 BC के दौरान iron was certainly forged and smelted in Ujjain and probably the smith manufactured weapons of good quality. ठीक है, the account of this Avanti proved to be the most serious competitor of Mughal for the supremacy of North India and Magad took about 100 years to subjugate Ujjain. तो ये सारे रीजन भी रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स भी रहे हैं मगध के राइज होने के। मगध enjoy certain other advantage. The two capital of Magad, the first at Rajgir and second in Patliputra. मगध की क्या थी? दूसरा उसका रीजन क्या था? मगध की दो कैपिटल थी, फर्स्ट राजगीर थी, दूसरा पाटलिपुत्र, जो बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर जो पाटलिपुत्र क्या है, मॉडर्न डे पटना है, वो बहुत ही मॉडर्न, वो कहाँ सिचुएटेड थी? स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर सिचुएटेड थी दोनों ही। राजगीर वॉज सराउंडेड बाय द ग्रुप ऑफ 5 हिल्स। राजगीर कहाँ है? राजगीर was surrounded by the 5 hills। 5 हिल्स से सराउंडेड में राजगीर है, जिससे वहां रिच आयरन और माइंस ये सब वेपन्स वगैरह बनाने में लोगों को वहां के जो रूलर थे उसको आसानी हुई। बाय द ग्रुप ऑफ 5 हिल्स एंड सो इट वाज rendered imaginary in those days when there were no easy means of storming Citadel such as cannons which क्या थी? कैनन्स भी थी, खाइयां भी थी, विच कम टू बी इन्वेंटेड मच लेटर इन द 5th century। द मगध प्रिंस शिफ्टेड देयर कैपिटल फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्र विच ऑक्यूपाई ए पिवटल पोजीशन। पाटलिपुत्र क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन थी उसकी, कमांडिंग कम्युनिकेशन ऑन ऑल साइड, हर साइड से उसकी पाटलिपुत्र की क्या थी? बहुत ही अच्छी उसकी सिचुएशन थी। पाटलिपुत्र वाज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा। पाटलिपुत्र कहाँ था? पाटलिपुत्र वाज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा द गंधक एंड सोन। गंधक नदी, गंगा नदी
एंड सोन के बीच में। ये तीनों नदियां वहां पर संगम होता था पाटलिपुत्र के अंदर इनका। इन प्री इंडस्ट्रियल रेज when communication was difficult, the army could move north, west, south, and east by following the course of the river further. The position of Patna itself was rendered invariable because of it being surrounded by rivers on almost all sides, while the Son and Ganga surrounded it on the north and west. The Ponpun surrounded it on the south and east. Padlipur therefore was a true water fort. Jala Durga. And it was not easy to capture this town in those days. उस टाइम पे क्या था, पाटलिपुत्र को कैप्चर करना इतना आसान नहीं था ड्यू टू नदियों की वजह से वहां के, तो लोग भागने में सफल नहीं हो पाते थे। मगध ले एट द सेंटर ऑफ मिडल गंगेटिंग प्लेन। मगध क्या था, वो बन गया था, मिडल बन गया था, गंगा बीच बन गया था गंगेटिक प्लेन का। एलुवियम एंड क्लियर ऑफ द जंगल्स प्रूव इमेजली फर्टाइल। वहां का जो जंगल था वो क्या वो हो गया था, फर्टाइल हो गया था बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल की वजह से द एरिया कुड बी मेड प्रोडक्टिव इवन विदाउट इरिगेशन। एरिया वहां का प्रोडक्टिव था बिना इरिगेशन के ही। द कंट्री प्रोड्यूस वैरायटीज ऑफ पैडी। कंट्री क्या प्रोड्यूस कर सकती थी, पैडी की बहुत सारी वैरायटीज विच आर मेंशन इन द अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जो कि अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मेंशन है। दिस एरिया वाज फार मोर प्रोडक्टिव देन द एरियाज टू द वेस्ट ऑफ अलाहाबाद। दिस नेचुरली अनेबल द पीजेंट टू प्रोड्यूस कंसिडरेबल सरप्लस which could be mapped up the ruler in the form of taxes। ठीक है। द प्रिंस ऑफ मगध ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम द राइज ऑफ टाउन एंड यूज ऑफ कॉइन्स on account of trade and commerce in northeast India. The prince could levy tolls on the sale of commodities and accumulate wealth to pay and maintain their army। ठीक है, तो ये था हमारा मगध एम्पायर। Finally, we may refer to the under orthodox character of Magad society. It was inhabited by the Kiratas and Magad, who were helped in esteem of orthodox Brahmins। ठीक है, तो ये था हमारा मगध एम्पायर। इस ठीक है, ये यहीं तक। आपको हमारी क्लास कैसी लगती है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके हमें जरूर बताया कीजिए कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है। हम लोग 5th से लेकर 12th तक ऑल सब्जेक्ट का ट्यूशन पढ़ाते हैं। एसएससी सीजीएल यूपीएससी यूपीपीएससी की तैयारी भी कराते हैं। वैसे भी ये चीज जो है हर गवर्नमेंट एग्जाम में यूज की जा सकती है, क्योंकि ये चीजें सभी में आती हैं। ठीक है, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है ये कमेंट करके जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।